हाय क्वींस, कैसे हैं आप सब? आज डॉक्टर शिवांगी कहाँ बैठी हैं? आज मैं उस घर में बैठी हूँ जहाँ मैंने जन्म लिया। बच्चों की छुट्टियाँ, और बच्चों की छुट्टियाँ होते ही पहला काम क्या होता है? नानी घर। कुछ टाइम के लिए अपने मम्मी पापा के पास आई हुई हूँ, वहीं बैठी हूँ। और आप लोग कैसे मना रहे हो अपने ईद का दिन? फादर्स डे भी है कल। सारी क्वींस को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सभी क्वींस को फादर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। अपने अपने फादर्स के साथ, अपने अपने फादर इन लॉज के साथ, है ना? फादरली फिगर्स बहुत सारे होते हैं हमारी लाइफ में। जो भी आपके फादरली फिगर्स हैं, फिर चाहे वो आपके बड़े भाई हों, चाहे आपके कुछ ऐसे बड़े दोस्त जिन्होंने हमेशा एक पिता की तरह भूमिका निभाई हो आपके लाइफ में, या फिर आपके खुद के फादर्स, आपके ससुर, फादर इन लॉज, उनके साथ मिलके फादर्स डे बनाओ। उन्हें रियलाइज कराओ कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में, है ना? सुबह सुबह की हवा, आसपास पक्षियों का शोर, बाहर सब्जी बांटते हुए सब्जी वाले और छत पे आके चाय का ये सिप, आहा, लाइफ बन जाती है, नहीं? आजकल क्वींस ने गर्मियों की छुट्टियों की स्पेशल एक प्रॉब्लम शेयर करी मेरे साथ। कहते हैं, डॉक्टर शिवांगी, कहने को हम लड़कियों के दो घर होते हैं, एक हमारा ससुराल और एक हमारा मायका, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। लेकिन शादी के बाद क्यों ऐसा महसूस करती हूँ कि ना तो मैं इस घर की रही ना उस घर की। मानेंगी नहीं क्वींस, ऐसा लगभग 5000 से 6000 क्वींस ने पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं। यानी कि काफी सारी क्वींस की यही प्रॉब्लम चल रही है, यही मेंटालिटी शेयर कर रही हैं कि ना तो मैं इस घर की रही ना मैं उस घर की रही। जब इस घर में होती हूँ, यानी अपने ससुराल में, शादी के बाद वाले घर में, तो लोग मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखते ही रखते हैं। ठीक है, समझ आता है कि अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल महिला बन चुकी हूँ, पत्नी बन चुकी हूँ, माँ बन चुकी हूँ, बहू बन चुकी हूँ, तो एक्सपेक्टेशंस रखूँ। लेकिन जब पुराने घर में जाती हूँ, अपने माँ बाप के घर में, तो वहाँ पे भी लोग बदले बदले से लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन लोगों की भी कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस अब शुरू हो चुकी हैं। क्यों नहीं मैं उस पुरानी बेखौफ बच्चे की तरह रह सकती? लेट उठना, आराम से काम, मन किया तो करा, नहीं किया तो नहीं किया। क्यों अब मेरे माँ बाप भी मुझसे एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं की भी नहीं रही, ना इस घर की ना उस घर की। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा क्वींस? मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई तो ऐसी जगह होगी जहां हमें अपना बिजनेस खुद माइंड ना करना पड़े। मतलब अपने व्यवहार के लिए, अपने कर्म के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े। शायद कोई तो ऐसी जगह होगी। और जब हमें ऐसी एक भी जगह नहीं मिलती जहां हमें खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़े, तो हम थोड़े विचलित से हो जाते हैं। मतलब थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, यहाँ पे भी मुझे मेरे काम के ऊपर जज किया जा रहा है, यहाँ पे भी मुझे मेरे बिहेवियर को लेके जज किया जा रहा है, यहाँ पे भी मुझे ये समझाया जा रहा है कि बच्चों का ध्यान रखना शुरू हो, अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो गई हो, अपने पति का ज्यादा ध्यान रखा करो, चलो चलो घर का थोड़ा काम कर लो, अब तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, बड़ी हो गई हो। और इस तरह की कुछ बातें हमें डिस्टर्ब कर जाती हैं। शायद इससे भी कुछ बड़ी बातें होती हैं कुछ क्वींस के साथ, जैसे आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। लेकिन क्वींस, एक मंत्र अपना साफ रखो। अपने आप से कहीं पे भी तुम हो, किसी भी घर में हो,
किसी के भी साथ हो, चाहे वो तुम्हारे जन्मदाता हैं उनके साथ हो, चाहे वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं उनके साथ हो, जहां पे भी तुम हो, बस एक मंत्रा अपना साफ रखना। क्या? कि तुम उस सिचुएशन में क्या कंट्रीब्यूशन दे रही हो, ये चीज साफ रखना। उस परिस्थिति में तुम्हारी कंट्रीब्यूशन, तुम्हारी तरफ से तुम क्या दे पा रही हो, ये चीज अगर तुम बार बार खुद से पूछोगी तो तुम इस पूरे जंजाल से, एक्सपेक्टेशंस के, गिविंग के, टेकिंग के जंजाल से अपने आप को बचा पाओगी। एक तरह से जैसे इंग्लिश की कहावत है ना, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब अपने काम से मतलब रखो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि दूसरों की लाइफ में इंटरफियर या दूसरों की मदद ना करना जब उनको जरूरत है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले खुद की तरफ देखो कि तुमने उस सिचुएशन में क्या दिया। तुम कहीं पर हो, चाहे अपने मम्मी पापा के घर में हो, चाहे अपने ससुराल में हो, तुम उस सिचुएशन में क्या दे पा रही हो, बजाय इस चीज को देखने के कि लोग तुम्हें उस सिचुएशन में क्या वापस दे रहे हैं। जस्ट कीप माइंडिंग योर ओन बिजनेस। कभी भी डिस्टर्ब्ड हो, तुम्हें किसी की बात पसंद नहीं आई, तुम्हें रहन सहन अपने पुराने घर का बदला बदला सा लगा, तुम्हें अपने माँ बाप का एटीट्यूड डिफरेंट लगा, तुम्हें अपने सास ससुर का एटीट्यूड डिफरेंट लगा, बस ये देखो कि इस सिचुएशन में मैं बेस्ट पॉसिबल क्या दे सकती हूँ। इस सिचुएशन को, इस सिचुएशन से जुड़े लोगों को मैं क्या दे सकती हूँ। व्हाट इज माई बिजनेस इन दैट? मेरा इसमें क्या बिजनेस रहता है, मेरा इसमें क्या कर्मा रहता है, मेरी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होती है। क्वींस, देखा जाए तो दुनिया गिव एंड टेक के लॉ पर चलती है। जो हम देते हैं उसके बदले में हमें उसी हिसाब से चीजें वापस मिलती हैं। और अगर हम ब्रह्मांड का रूल देखें, यूनिवर्सल रूल्स देखें, तो भी आपने जगह जगह पढ़ा होगा, जो क्वींस थोड़ी बहुत आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं या जिन्होंने कुछ अच्छे अच्छे मोटिवेशनल ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, अच्छी अच्छी कोटेशंस पढ़ती हैं, तो बेस्ट कोटेशन क्या होती है कि आप अपनी वही रिफ्लेक्शन दूसरों को दिखाओ जो आप वापस लेना चाहती हो। अगर आपको प्यार चाहिए भरमार में, तो आप प्यार भरमार में देना शुरू करो। अगर आपको पीस चाहिए तो आप पहले स्वयं को पीसफुल करो, अपने चारों तरफ पीसफुल वाइब्रेशंस दो। अगर आपको हैप्पीनेस, खुशी चाहिए, तो कोशिश करो कि अपने छोटे छोटे बिजनेस यानी अपने छोटे छोटे एक्ट से खुशियां बांटो। आपको एक बिजनेस वुमन बनना होगा। एक क्वीन सबसे बड़ी बिजनेस वुमन होती है, पैसों की शायद, लेकिन पैसों से भी ऊपर इमोशंस की, भावों की, फीलिंग्स की। हमसे बड़ी बिजनेस वुमन कोई नहीं। हम जानते हैं कि जैसी फीलिंग, जैसा भाव हम दूसरों को देंगे, वैसी फीलिंग ही भरपूर मात्रा में हम तक वापस आएगी। क्यों, है ना? इसीलिए जहां पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, बस ये देखना कि तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हो। और हाँ क्वींस, एक बात याद रखना, कोई भी सिचुएशन इतनी देर नहीं हो चुकी होती कि उसे ठीक ना किया जा सके, उसे संभाला ना जा सके। कभी हिम्मत मत हारना मेरी क्वींस। जहां पे भी हो, जितने बड़े दलदल में फंसी हो, जितने बड़े कीचड़ में तुम्हें लग रहा है तुमने पांव रख दिया, लेकिन आज अभी इसी वक्त से अगर अपना बिजनेस संभालना शुरू कर दोगी, अगर अपने कर्म पे खुद ध्यान देना शुरू कर दोगी, अगर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगी, तो मजाल है कि वो दलदल तुम्हें पकड़े रखे। कब उससे बिना गंदी हुए बाहर निकल आओगी और अपने आप को साफ और सुंदर पाओगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्वींस। देरी है सिर्फ पहला स्टेप उठाने की, पहला कदम उठाने की। ठीक? फिलहाल सब लोग अपने अपने घरों में मस्ती मारो, दूसरों के बिहेवियर्स को जज करके, उनसे एक्सपेक्टेशंस रख के, सारे के सारे इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट की धजियां मत उड़ा देना। प्यार बांटो, सुंदर चीजें बांटो, सुख बांटो, हंसी बांटो, लोगों को जज करना बंद कर दो। सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो, बार बार लगातार, इस सिचुएशन में, आज के दिन में, इस पल में मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया,
और अगर तुम्हें जवाब अच्छा मिल रहा है तो शांति से रिलैक्स होके बैठो। बस दूसरों के बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी है। माइंड योर ओन बिजनेस माय बिजनेस वुमन। आई लव यू। हैप्पी ईद, हैप्पी फादर्स डे, बाय।